प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। इस दौरान वो सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही वो हैदराबाद के दौरे के दौरान परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई भी जाएंगे, जहां वो चेन्नई एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इस नई बिल्डिंग में लोगों को तमिल संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। चेन्नई एयरपोर्ट के इस टर्मिनल को बनाने में 11,260 करोड़ की लागत आई है। ये एयरपोर्ट प्रति घंटे 45 विमानों की आवाजाही को संभालने में सक्षम होगा। अडानी ग्रुप के मामले में जेपी से जांच कराने की मांग का एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने समर्थन नहीं किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी का स्वागत करते हुए कहा, इसकी जांच हो रही है, ऐसे में ज्यादा उम्मीद है कि सच सामने आएगा। शरद पवार के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये शरद पवार के अपने विचार हो सकते हैं। यूपीपीसीएस 2022 का रिजल्ट घोषित। इस परीक्षा में 364 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आगरा की दिव्या सिकरवार ने इस परीक्षा में टॉप किया। वहीं लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे दूसरे, बुलंदशहर की नम्रता सिंह तीसरे नंबर पर रहीं। वहीं टॉप 10 में से 8 लड़कियां हैं। देश पर एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। इसमें राज्यों को से सतर्क रहने के लिए कहा गया। टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के साथ साथ अस्पतालों को तैयार रखने और दवाओं का स्टॉक बनाने को कहा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को विपक्षी एकजुटता के लिए कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने इसी के मद्देनजर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेताओं से फोन पर बातचीत की। नीतीश कुमार ने इस खबर की पुष्टि भी की है। यूपी के कौशाम्बी महोत्सव में अमित शाह ने करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। अमित शाह ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र नहीं बल्कि परिवारवाद खतरे में है। अपने इस लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नाखूनों में घेर कर रखा था। यूपी की तस्वीर अब बदल चुकी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी शुक्रवार को बीजेपी में हुए शामिल। रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को जयपुर में राष्ट्रीय सेवा संगम कॉन्क्लेव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सेवा की मानसिकता सब में होती है, बस उसे जगाना पड़ता है। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि सेवा के जरिए आज ही समाज स्वस्थ हो जाए। भागवत ने अपने बयान में कहा कि हमारे समाज में यदि कोई पीछे है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देश का पहला आतंकी बताया। ओवैसी ने कहा, हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, हमारे शहर हैदराबाद में लोग नाथूराम गोडसे की फोटो लेकर नाच रहे हैं और पुलिस खामोश बैठी है। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 6,050 नए केस सामने आए। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28,303 हो गई है। दिल्ली में भी कोरोना के नए मामले 700 के पार पहुंच गए। खतरे की बात यह है कि एक दिन में कोरोना के केस में 13% का इजाफा हुआ है। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक और उसके बेटे उमर पर कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण करके पिटाई करने और संपत्ति लिखाने के मामले में आरोप तय हो गए हैं। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर आरोप तय किए गए। अभी सजा का ऐलान होना बाकी है। मुंबई में कांग्रेस नेता असलम शेख के स्टूडियो पर शुक्रवार को बीएमसी ने बुलडोजर चलाया, जिसके बाद मड आइलैंड इलाके में बने अवैध स्टूडियो को गिराया गया। हाल ही में इसी स्टूडियो में राम सेतु और आदि पुरुष फिल्म की शूटिंग हुई थी। अडानी टोटल गैस लिमिटेड यानी एटीजीएल ने सीएनजी की कीमत में 8.13 प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत को 5.6 रुपए प्रति धन सेंटीमीटर तक घटा दिया है। नई कीमतें रात 12 बजे से लागू कर दी गई है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस में एक बड़ा बदलाव किया है।
खालिस्तान समर्थकों और भगौड़े अमृतपाल सिंह के समर्पण की चर्चा के बीच पंजाब में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही साथ पंजाब पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। भगवंत मान सरकार ने पंजाब पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 14 अप्रैल तक के लिए रद्द की हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में गिरफ्तार समर सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजने की अपील करेंगे और दलील देंगे कि आकांक्षा की मौत की वजह और समर की संलिप्तता की जानकारी जुटाने के लिए समर सिंह को रिमांड पर लेना बेहद जरूरी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के पहनावे पर विवादित बयान दिया है। इंदौर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए विजयवर्गीय ने कहा, गंदे कपड़े पहनकर निकली लड़कियां शूर्पणखा लगती हैं। महिलाओं को हम देवियां कहते हैं, लेकिन इन कपड़ों में उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता। इजराइल के तेल अवीव में एक संदिग्ध हमले में एक शख्स की मौत हो गई है और 5 लोग जख्मी हुए। हालांकि हमले का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। तेल अवीव के पुलिस प्रमुख ने बताया कि तेल अवीव में संदिग्ध हमलावर ने एक साइकिल लेन पर गाड़ी चढ़ाकर पैदल चल रहे कई लोगों को टक्कर मार दी।